एक समय की बात है। एक राजा था। समय के साथ राजा ने बड़े शौर्य से, सम्मान के साथ अपना राज्य बनाया। उस राज्य में काफ़ी लोग रहा करते थे जो कि राजा की प्रशंसा करते थे। राजा ने अपने सामर्थ्य से कई राज्यों को जीत लिया था। राजा ने अपने आसपास के कई राज्यों को अपने प्रभाव से अपने शरण में लिया था। वहाँ के जो राजा थे वो भी आदर और सम्मान के साथ उस राजा के सामने आते थे। देखते ही देखते राजा 60 साल का हो जाता है और बूढ़ा होने के कारण वह नए राजा की घोषणा के लिए अपने पुत्र को बुला लेता है। उस राजा के पुत्र की आयु 15 वर्ष होती है। एक दिन राजा अपने बेटे को अपने कक्ष में बुलाता है और उसे कहते हैं, देखो पुत्र, तुम्हारी उम्र से ज़्यादा समझदारी और कुछ बातें ये मायने रखती हैं। जो ये बातें जान लेता है वह इस साम्राज्य को आसानी से चला सकता है। राजा अपने पुत्र से कहते हैं, अभी तुम 15 वर्ष के हो या 60 वर्ष के, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया तुम्हें तुम्हारे हिसाब से इज्जत देगी। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे इज्जत दे, उसे ताकतवर माने, लेकिन वे इतना आसान नहीं है। अगर तुम्हें लोगों से इज्जत चाहिए होगी तो ये हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को अपने इज्जत करो ये मत भूलना। किसी से इज्जत की भीख मत मांगना, यह कमज़ोर होने की निशानी है, क्योंकि इज्जत एक शक्ति है। तुम खुद को इतना काबिल बनाओ कि हर कोई तुम्हारी इज्जत करे। तुम खुद लोगों के लिए इतने कीमती और ताकतवर बनो कि लोग तुम्हारी इज्जत करने के लिए मजबूर हो जाए, जैसे समुद्र। क्या कभी समुद्र ने कहा है मेरी इज्जत करो? नहीं। समुद्र की विशाल प्रतिमा देखकर दिल से उसके लिए इज्जत निकल के आती है। तुम्हें भी समुद्र जैसा विशाल बनना है, उसके जैसा महान बनना है, तभी लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। इसलिए जीवन के हर पहलू में मजबूत होना और अपने वादों को पूरा किया करो। बदलाव खुद में किया करो, दयालु बनो और दूसरों की भी इज्जत करो। जीवन की असली शिक्षा भी वास्तविक जीवन से ही मिलती है। अपने जवानी में जितनी मुश्किलों का सामना करोगे उतनी ही तरक्की करोगे। पुत्र, जीवन का यह दौर जहाँ तुम्हें लड़कियों की मोह में नहीं फंसना है, बल्कि अपने आप को ताकतवर बनाने में लगाना है। जब तुम एक कीमती और ताकतवर इंसान बन जाओगे तब वे अपने आप ही मिल जाएगी। जब जीवन में तुम आगे बढ़ने के लिए शुरुआत करोगे तब कुछ लोग तुम्हें पीछे खींचना शुरू कर देंगे। यह शायद तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं या तुम्हारे दोस्त भी हो सकते हैं। यह लोग तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने के लिए प्रयास करेंगे या ऐसे कामों में तुम्हारा मन लगाएंगे कि जिसमें तुम्हारा वक्त और ऊर्जा बर्बाद हो। वे तुम्हें चिढ़ाने के लिए तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वह नहीं चाहेंगे कि तुम आगे बढ़ो। क्योंकि वह लोग जो तुम्हें पीछे खींचने में लगे हैं, वह लोग अपनी कमज़ोरी और आलस की वजह से जो काम नहीं कर सकते हैं वे तुम कर सको तो उनकी इसमें हार रहेगी। वे चाहेंगे कि तुम उनकी ही तरह अपने लक्ष्य से भटके अपना ऊर्जा और समय की बर्बादी करो। इसके अलावा कुछ लोग आपको इसलिए पीछे खींचेंगे क्योंकि कुछ दोस्ती सिर्फ कुछ समय के मज़े के लिए बनाई जाती है। वैसे में अगर तुम उनकी कहे बातों को करना छोड़ दोगे तो उनके
मज़े का जो समय है समाप्त हो जाएगा। जो लोग तुम्हारे साथ बिताया करते थे, तुम उनके लिए सिर्फ एक मजाक का कारण थे। पुत्र, यदि आप सोच रहे हो कि इतना समय मैं क्यों त्याग करूं, तो इसका सरल उत्तर है, जीवन की तो ऐशाराम से जीना चाहिए। यह तो बात हमेशा याद रखना कि अगर अपने लक्ष्य के लिए अपनी इच्छा से त्याग नहीं करोगे तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा त्याग कर देगा और जीवन के अंतिम चरण में पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कुछ क्षणों की सुखों के लिए अपने लक्ष्य को त्याग किया। जब तुम अपने लक्ष्य के लिए काम करोगे तब तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें समझेंगे और आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। ऐसे लोग साथ रहना चाहिए जो तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य की समझे, जो तुम्हारे लक्ष्य को मेल खाते हो। अभी उन लोगों से दूर होना ही ठीक है जो तुम्हें पीछे खींचने में लगे हैं या अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं। लक्ष्य को ही बस प्राथमिकता दो। लक्ष्य को पाने के लिए दूर होना पड़े तो बेहतर है, क्योंकि कुछ समय के अकेलेपन भी अच्छा होता है। अकेलेपन में तुम खुद को जान सकते हो, पूरे ध्यान से निर्णय और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो सकते हो। देखा जाए तो हर चीज़ दिखावे के लिए नहीं होती, बस अपना काम करते रहो। इसी के साथ शारीरिक और मानसिक धन जुटाओ। निराशा को भी स्वीकार करो, अपनी हार को स्वीकारो। उन गलतियों के बारे में मत सोचो जो हो चुकी है या वे गलतियाँ जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं कर सकते। चाहे कुछ भी हो, अपनी मानसिक शांति को भंग मत होने देना। इसलिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करते रहना चाहिए। लक्ष्य को बड़ा बनाओ, क्योंकि जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही बड़ी सफलता और उतना ही ज़्यादा संघर्ष करने में तैयार रहना चाहिए। जो मिला है उसके लिए दिल से उस ब्रह्मांडीय शक्ति का शुक्रिया करते रहो। पुत्र, ये बात हमेशा याद रखना कि लोगों को समझने से पहले ये याद रखो कि एक परिस्थिति पर हर व्यक्ति का नज़रिया अलग अलग होता है। यह व्यक्ति के उस व्यक्ति के विचार, भावनाएं और व्यवहार पर प्रकट होता है। नकारात्मक लोगों से और नकारात्मक विचारों से अपने आप को दूर रखना ही बेहतर है, क्योंकि अगर सब कुछ होने के बाद भी अगर आपका नकारात्मक विचार है तो तुम सब कुछ खो सकते हैं। अगर विचार सकारात्मक है तो कुछ ना भी हो फिर भी तुम मन की शांति से परिपूर्ण रहोगे। अपने व्यक्तिगत जीवन में जिम्मेदार बनो। किसी अपने ऐसी व्यक्ति के साथ रखो जिसे तुम अपने धन, संपत्ति और ताकत को जानने में लगा सकते हो। तुम उस व्यक्ति से सब कुछ सच सच बोल सकते हो और वह व्यक्ति भी बिना डरे तुमसे तुम्हारी सारी गलतियां कह सकती है। वह व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी को बता सके, क्योंकि एक कठोर सच हजार मीठे झूठों से ताकतवर होता है, जिसे तुम्हें पता रहेगा कि वास्तव में तुम अभी कहाँ हो। पुत्र, अगर यह सब आप समझ गए हो तो तुम बहुत मूल्यवान हो जाओगे। हर कोई तुमसे दोस्ती करना चाहेगा। ताकतवर लोग तुम्हारे दोस्त बनेंगे। जीवन के हर स्तर पर हर लड़की आपकी ओर आकर्षित होगी। जीवन तुम्हारे लिए एक खेल बन जाएगा। अपने मनपसंद लड़की के साथ शादी करने में आसानी हो जाएगी। हमेशा अपने मूल्य को प्रथम प्राधान्य देना चाहिए। कामयाबी को कभी मस्तिष्क पर मत आने देना। अगर अहंकार ने तुम्हारी जगह मस्तिष्क पर ले ली तो तुम सब कुछ हार सकते हो। यही वजह है कि कामयाबी कब तुम्हारा साथ छोड़ देगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तुम एक बार जीत गए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अगली बार भी जीत सकते हो। इसलिए मैंने जैसे पहले कहा था, दयालु बनो और शिक्षा लेना कभी मत छोड़ना। कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझना। इतना कहकर वह राजा और उनका पुत्र रुक जाते हैं। कहानी समाप्त होती है। अगर आपको कहानी
और उसमें कही गई बातें समझ आ जाए तो इस वीडियो को 18 से 25 वाले जो एज ग्रुप है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यही उम्र है जिस उम्र में हम ज़्यादातर गलतियां कर देते हैं। हम अपने अच्छे वक्त को बुरे दोस्तों की वजह से और रिश्तेदारों की वजह से खुद के लिए बुरा बना लेते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक वीडियो के लिए कर देना और अपने 18 से 30 की उम्र में जो भी दोस्त हैं उनको शेयर कर देना। ज़्यादातर गलतियाँ इसी उम्र में होती हैं। अगर इस उम्र में ये गलतियाँ हम ना करें तो एक सरल जीवन व्यतीत हो सकता है।